मकसद है कि किसी भी तरह से इनको फिजिकली हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। आज ये हमला मुझ पे नहीं हुआ, ये 9 हमले मुझ पे नहीं हुए, ये दिल्ली की जनता के ऊपर हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री पे हमला किया है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। बाकी हर राज्य के अंदर उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हीं के अंडर में काम करने वाली पुलिस की है, लेकिन दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश में जिसके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनकी विरोधी पार्टी यानी कि भाजपा सरकार की है। और आज एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो देश के खिलाफ जो भी नीतियां होती हैं, देश के खिलाफ जो भी चीजें की जाती हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे और यही एक तानाशाह का निशान है, यही एक तानाशाह का कैरेक्टर है, एक डिक्टेटर का कैरेक्टर है। एक डिक्टेटर कौन होता है? जो अपने खिलाफ किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता। ये तानाशाही की निशानी है कि अपने खिलाफ हर आवाज को बंद कर दिया जाए, चुप करा दिया जाए, मरवा दिया जाए, उसके ऊपर अटैक करवाए जाए। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की इस तानाशाही की के खिलाफ आवाज उठ रही है। कल से पूरे देश के ढेरों नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ममता बनर्जी, तेजस्वी, नायडू जी, अभी अभी विजयन साहब का फोन आया केरला से, उमर अब्दुल्ला जी, अखिलेश यादव जी, हेमंत सोरेन जी, शरद यादव जी, सीताराम येचुरी जी और भी कुछ लीडर्स होंगे जिनके हो सकता है मुझसे नाम रह गए हों। ढेर सारे पत्रकारों ने इसकी कड़ी निंदा की है। मुझे बेहद खुशी है कि देश इससे डरा नहीं है। देश मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहा है और देश इस तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ा हमारा कसूर है हमारा काम, ये काम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, दिल्ली की जनता ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं दिल्ली की जनता का अपनी जान दे के भी एहसान नहीं चुका सकता। रात दिन 24 घंटे उनके काम के लिए लगा हुआ हूं। और मैं दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इनके हमलों से मैं डरा नहीं हूं। इनका हर हमला मेरे को और मजबूत करता है। दिल्ली की जनता बिल्कुल चिंता ना करे, यह काम जारी रहेगा और मेरा शरीर का खून का एक एक कतरा दिल्ली और देश के लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। मेरी आखिरी सांस देश के लिए समर्पित रहेगी। इन हमलों से ये हमारा ना तो आवाज बंद कर सकते और ना ही ये हमारा साहस खत्म कर सकते। अब प्रश्न उठता है, ये कल वाला हमला क्यों कराया गया? जो हमलावर है उसकी पत्नी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि उनके पति बहुत बड़े मोदी भक्त थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोले। वो केजरीवाल से नफरत करते थे। तो एक चीज साफ साबित है कि मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है इस हमलावर के जरिए। इस हमलावर को इसलिए भेजा गया, मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेगा इस देश के अंदर उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो। पूरे देश के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत मत करना। आतंकवादियों के घर में घुस के मारा और आतंकवादी कह रहे हैं कि मोदी 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 जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? इमरान खान ने चुनाव के 2 महीने पहले पुलवामा में आतंकवादी हमला क्यों करवाया? हमारी सेना ने पूरे शौर्य और पूरी हिम्मत और पूरे जोश के साथ बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके 300 पाकिस्तानी मार गिराए।
और उसके बाद इमरान खान कहता है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। हमने 300 पाकिस्तानी मार दिए, इमरान खान कहता है कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है, ये देश जानना चाहता है। 2 साल पहले पठानकोट में पाकिस्तान ने हमारे एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर आतंकवादी हमला कराया, सुइसाइड बॉम्बर्स भेजे। पाकिस्तान ने हमारा पूरा एयरफोर्स स्टेशन तहस नहस कर दिया। हमारे 7 जवान शहीद हो गए 2 जनवरी 2016 को। और उसकी जांच करने के लिए, पूरे वाक्य की जांच, पूरे आतंकवादी हमले की जांच करने के लिए मोदी जी ने पाकिस्तान को बुला लिया। पाकिस्तान की आईएसआई को कहा आप ही आके जांच, चिट्ठी लिख के बुलाया कि आप ही आके जांच कीजिए। ये मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में पिछले 4 साल से चल क्या रहा है? कि नवाज शरीफ को बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे मनाने चले गए। 2 देशों के प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी मिलते हैं। कई महीनों की तैयारी होती है, कई महीनों की तैयारी के बाद मिला जाता है। बिना बुलाए आप अपने पड़ोसी के यहाँ नहीं जाते। मोदी जी एक दिन हवाई जहाज उठा के नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने चले गए। ये मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में चल क्या रहा है? ये तो राष्ट्रवाद नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में। आज तक 70 साल के भारत और पाकिस्तान के इतिहास में किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को वोट देने की अपील आज तक कभी नहीं की। केवल और केवल इमरान खान ने की। और इमरान खान ने 2 महीने पहले, चुनाव के 2 महीने पहले पुलवामा में आतंकवादी भेज के आतंकवादी हमला करवाया, हमारे 40 जवान शहीद कर दिए। आर्मी की इंसल्ट की, उससे नाराज था। मैं कहना चाहता हूं, हमने तो आज तक कोई इंसल्ट नहीं की आर्मी की। हम तो आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो इंसल्ट मोदी जी ने की है, आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने हमारी आर्मी की ऐसी इंसल्ट कभी नहीं की। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि बस जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई पिछले 4 साल में ही हुई, उसके पहले 70 साल में आर्मी ने कुछ किया ही नहीं, सारे वीडियो गेम थे। अभी मैंने लेफ्टिनेंट जनरल हुडा, जो हमारे देश के इतने सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, उनका बयान देखा। उन्होंने कहा कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले होते रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं वो सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स वीडियो गेम थे। 1971 की जो भारत पाक युद्ध था वो वीडियो गेम था। 1965 की चाइना के साथ लड़ाई थी वो वीडियो गेम थी। मोदी जी ने आर्मी के 70 साल के शौर्य का मजाक उड़ाया है। मोदी जी ने आर्मी के 70 साल के शौर्य का अपमान किया है। ऐसा अपमान भारत के किसी प्रधानमंत्री ने जरूरत नहीं किया आज तक हमारे सेना का अपमान करने की। 2 साल पहले जब आईएसआई ने पठानकोट के ऊपर हमला किया था, एयरफोर्स का स्टेशन उड़ा दिया था, मोदी जी ने पाकिस्तान को बुला के एयरफोर्स के सिर पे बिठा दिया। एयरफोर्स की जांच मोदी जी ने आईएसआई से करवाई, पाकिस्तान से कराई। ऐसा अपमान आज तक भारत देश का और भारत की सेना का किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है।